आम बजट की तैयारियां अब पूरी हो चुकी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 7वां आम बजट 23 जुलाई को पेश करेंगी। तो क्या आम आदमी के लिए कुछ इस बार के टैक्स में मिलने जा रहा है? खासतौर पे नौकरी पेशा मध्यम वर्ग के लोग जो हैं, जिनको मिडिल इनकम आय के ग्रुप के लोगों को कहा जाता है, क्या उनको टैक्सेशन में छूट मिलने वाली है? क्योंकि लंबे समय से इंतजार हो रहा है कि टैक्स में और उसके स्लैब में बदलाव हो, जिससे आम जनता को राहत मिल सके। आपको बताएं कि इस समय दो तरह के टैक्स स्लैब चल रहे हैं, ओल्ड रिजिम और न्यू टैक्स रिजिम। ओल्ड रिजिम के अंतर्गत अभी 2.5 लाख रुपए तक की छूट है, उसके बाद 5% टैक्स देना पड़ता है, इसके बाद 20% का टैक्स स्लैब है और ओल्ड रिजिम की बात करें, और फिर 30% का टैक्स स्लैब है। अगर हम न्यू रिजिम की बात करें तो वहां पर भी 5% टैक्स स्लैब से शुरुआत होती है। 5, 10, 15, 20 और 30% तक टैक्स वसूला जाता है, और सबसे ज्यादा टैक्स जो है वो 15 लाख के ऊपर के आय को है, यानी कि 30% टैक्स उस पर लगता है। ऐसे में क्या इस बार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से उम्मीद की जा रही है कि मध्यम वर्ग के लोग और नौकरी पेशा लोगों को वो इस बार टैक्स की छूट में राहत देने जा रही है या नहीं? मुमकिन है कि इस बार जिस तरह से विशेषज्ञ बता रहे हैं कि सरकार के पास इस समय मौका है ताकि वो जनता को बड़ी राहत दे सकें। जो अभी तक टैक्स स्लैब है, जिसमें कहा जाता है कि 5 लाख रुपए तक का कोई आपको टैक्स नहीं देना होता है। नए टैक्स रिजिम की अगर बात करें तो वहां पर कहा जाता है कि 7 लाख और स्टैंडर्ड डिडक्शन मिला दे तो 7.5 लाख तक का आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है। इसको बढ़ाने की उम्मीद जताई जा रही है। खासतौर पे विशेषज्ञों की माने तो ओल्ड रिजीम के अंतर्गत अब वो 6.5 लाख रुपए तक किया जा सकता है, और न्यू रिजीम के अंतर्गत जो 7 लाख रुपए तक की आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था, उसको 8.5 लाख रुपए तक किया जा सकता है, यानी 1.5 लाख रुपए तक की सीमा बढ़ाई जा सकती है। इसके अलावा निवेश के स्तर पर भी सरकार काफी ज्यादा प्रोत्साहन निवेश को देती है, ताकि लोग अपना पैसा भी जो उनका सेविंग है उससे कमा सके। इसलिए माना जा रहा है कि यह सीमा जो है 2.5 लाख रुपए तक की जा सकती है, जो कि अभी 1.5 लाख है, उसे 2.5 लाख तक किया जा सकता है। घर खरीदारों को भी इस बार टैक्स छूट में बड़ी राहत मिल सकती है। खासतौर पे इसकी सीमा को 2.5 लाख रुपए तक किया जा सकता है, ऐसा बताया जा रहा है। इसके अलावा अगर और तमाम तरह के जो टैक्सेस हैं उसमें भी राहत दी जा सकती है, लेकिन खासतौर पे यह कि इस बात को लेकर के आवाजें अब उठने लगी हैं कि जो तमाम तरह के सेस लगाए जाते हैं उसको हटाया जाए। और जो इंडस्ट्री की डिमांड है वो ये कि जो मध्यम वर्ग का जो आय इनकम ग्रुप है उसके लिए टैक्स की छूट की सीमा जो है उसको 10 लाख रुपए तक किया जाए, ताकि उसकी सेविंग को बढ़ाया जा सके। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपना 7वां बजट पेश करेंगी, और ये एक ऐतिहासिक है जब वित्त मंत्री के तौर पर निर्मला सीतारमण सबसे ज्यादा बजट पेश करने वाली महिला वित्त मंत्री जो हैं वो रहने वाली हैं। और इसमें खासतौर पर वो इस बार क्या आम जनता को बड़ी राहत देंगी, क्या वो अपने पिटारे से कुछ ऐसे घोषणाएं करेंगी जिससे आम जनता को बड़ी राहत मिल सके? खासतौर पे जो मध्यम वर्ग है, इनकम ग्रुप है, सैलरीड क्लास है, वो इसी बात का इंतजार करता है कि टैक्सेशन में किस तरह के बदलाव किए गए। अगर नहीं बदलाव किए जाते हैं तो वो नाखुश होता है, नाराज होता है। अगर हम बात करें पिछले अंतरिम बजट की, तो उस समय सरकार जो थी वो सीधे तौर पर चुनाव में जाने वाली थी। उस समय कोई ज्यादा बदलाव नहीं किए गए थे, लेकिन सरकार को एक बार मैंडेट तो मिला, लेकिन उतना मैंडेट नहीं मिला जितना सरकार उम्मीद कर रही थी। तो इसलिए माना जा सकता है कि इस बार सरकार जो है आम जनता को थोड़ी राहत दे करके उनको खुश करने का प्लान अपने जो बजट है उसके आधार पर दे सके। इसलिए इंतजार है, और इंतजार की घड़ियां अब बहुत ज्यादा दूर नहीं है। बजट जो है पूरी तरीके से तैयार हो चुका है, और 23 तारीख को मंगलवार है। मंगलवार के दिन क्या मंगल होने वाला है, यह देखना दिलचस्प होगा। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित कुमार के साथ सईद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।